हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 53 किलो डोडा पोस्ट सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टाउन थाना अधिकारी सुभाष कछावा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान टाउन पुलिस ने लखवाली से स्कॉर्पियो जीप से 53 किलो डोडा पोस्ट बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया। थाना अधिकारी के अनुसार चारों आरोपी जोधपुर से डोडा पोस्ट लेकर आए थे और पोस्ट को पंजाब में सप्लाई करना था। आज दिनांक को अल सुबह ज्योति एसआई के द्वारा लखू वाली चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी उन्हें सूचना मिली कि चौहू वाली पीलीबंगा रोड की तरफ से 2 गाड़ियां तेज गति से आ रही हैं। चेक किया जाए तो कुछ संदिग्ध सामान मिल सकता है, जिस पर दोनों गाड़ियों को रुकवाया गया। तो पहली गाड़ी स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की थी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे, जिनसे पूछा गया कि आप इतनी तेज गति से क्यों भाग रहे हैं। तो जिन्होंने बताया कि पीछे वाली गाड़ी की हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ है। दूसरी वाली गाड़ी को भी रोका गया था, जिसको चेक किया गया तो उसमें भी 2 व्यक्ति बैठे थे और गाड़ी के अंदर डोडा पोस्ट भरे 3 कट्टे मिले, जिनमें कुल 53 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिसको जब्त किया गया है। मौके पर प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम जोधपुर से माल लाए थे और पंजाब की तरफ सप्लाई देने जा रहे थे। मॉनसून से पहले दौसा नगर परिषद क्षेत्र में नालों की सफाई अभियान मई महीने में ही चला दिया था। शहर में 25 नालों में से करीब 18 नालों की तो सफाई हो चुकी है, लेकिन मानसून आने पर अब नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है, ताकि बरसात का पानी दुकानों और भवनों में ना घुसे। इसका जायजा लेने के लिए नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा और सभापति के प्रतिनिधि नरेंद्र जैमन ने धरातल पर उतरकर नालों की सफाई का जायजा लिया और बारीकी से जलभराव वाले क्षेत्र जहां है वहां पर पानी निकासी के क्या प्रबंध होने चाहिए, वहां मौजूद स्थानीय निवासियों में भी पानी निकासी का समाधान जो है उसे लेकर चर्चा हुई। कितना संतुष्ट है सफाई से आप? अभी तो संतुष्ट होंगे साहब, और आगे कभी कराओ। नगर परिषद टीम ने जो वर्क उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। बारिशों से पहले ये वर्क उठाया गया है। नालियों की सफाई एकदम परफेक्ट तरीके से की जा रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, सबको एक नज़रिए से देखा जा रहा है। जो कमिश्नर साहब हैं इस बार के बहुत अच्छे हैं, वो खुद मौके पे मौजूद होकर काम करवा रहे हैं और चेयरमैन साहब भी उनके साथ बराबर लगे हुए हैं। कि मानसून पूर्व से पहले हमने नालों की सफाई का काम चालू किया था, तो जो मुख्य बाज़ार है मंडी उसकी सफाई हो गई। उसके बाद में हमने आज आगरा रोड पर, फिर बाकी बचा हुआ लालचो रोड बचा हुआ है, उसकी भी हम मैनुअली सफाई करा रहे हैं। अभी हमने 25 लेबर लगा रखी है, जो आगरा रोड के दोनों तरफ का जो मलबा है उसको निकाल रही है। जैसे ही नालों का मलबा बाहर निकलेगा, शाम के टाइम जेसीबी लगा करके इसको तुरंत उठा लिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम 4-5 दिन में ये पूरा का पूरा जो नाले हैं उनकी संपूर्ण सफाई कर दें। नगर परिषद की तरफ से जो भी नालों की सफाई होती है वो कई वर्षों से नहीं हो रही है, और कई वर्षों से नालों की सफाई नहीं होने की वजह से नालों में बहुत ज़्यादा भराव हो गया है, रुकाव हो गया है, तो इससे सभी आम पब्लिक बहुत परेशान हो रखी है। तो अभी लगभग 25 नालों में से नगर परिषद में अतिरिक्त हमने लेबर मंगवा करके और नालों की सफाई करवाई है। लगभग 18-19 नालों की सफाई हो चुकी है और भी लेबर मंगाई हुई है, तो बाकी के नालों की भी सफाई का मानसून आ चुका है और मई से ही अपन ने ये नालों की सफाई का कार्य स्टार्ट करवा दिया है। इजारा कस्बे के आड़ी राह रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, साथ ही इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 24/6/2025 को करीब 1 बजे टेलीफोन सूचना मिली कि आड़ी राह पर एक्सीडेंट है। इस पर मौके पर गया, वहाँ देखा तो एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल के सामने भिड़ंत हो गई थी। मौके पर भिड़ंत हो गई थी। मोटरसाइकिल चालक जतीन पुत्र चरण सिंह माड़ी निवासी तिजारा को घायल गंभीर हॉस्पिटल तिजारा भर्ती करा, जाँच रेफर कर दिया। जो उसके इलाज के लिए अलवर ले जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। वापिस तिजारा लाए, उसका पोस्टमार्टम कर लाश। और अब जयपुर से खबर, जहां सीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने थाना अधिकारी को सस्पेंड किया है। मेट्रो थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया है।
डीएसटी ईस्ट की तैनाती के दौरान मिली शिकायत की जांच पूरी होने पर एक्शन हुआ है। निलंबन अवधि के दौरान पुलिस निरीक्षक का मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में रहेगा। तो सीपी बीजू जोसफ ने ये एक्शन लिया है। मेट्रो थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। डीएसटी ईस्ट की तैनाती के दौरान मिली शिकायत की जांच पूरी होने पर ये एक्शन लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पुलिस निरीक्षक का मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में रहेगा। सीपी बीजू जोसफ ने थाना अधिकारी को सस्पेंड किया है। मेट्रो थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती 2024 में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक लाने वाली ओबीसी महिला अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नेहा की आज पात्रता जांच होगी। मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती परीक्षा में मेरिट से चयनित अभ्यर्थियों को द्विज सत्यापन के लिए आरयूएचएस ने आमंत्रित किया था, जिसमें 59 अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में 66 अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी नेहा को शामिल नहीं किया गया, जिस पर याचिका दायर कर आरयूएचएस के आदेश को चुनौती दी। इसने पहले 1200 पदों की मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली थी। इसमें पद वृद्धि करते हुए फिर इसको 1700 पद कर दिया गया। अभी इसमें लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो ओबीसी वर्ग है उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी, और जनरल की जो जनरल की कट ऑफ है वह 59 गई थी। याचिकाकर्ता के 66 मार्क्स थे, उसके जो मार्क्स थे वह जनरल कैटेगरी से ज़्यादा थे। इसके बावजूद उसे जनरल में शामिल नहीं करा गया। हमारा कोर्ट के सामने तर्क था कि जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, उसमें कोई भी रिजर्व कैटेगरी का भी अपनी मेरिट के अनुसार उसका चयन ओपन कैटेगरी में हो सकता है। कोर्ट ने सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरएचएस को यह डायरेक्शन दिया है कि जो अभ्यर्थी है उसका दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच कराई जाए, जो कि कल होनी है। यह अंतरिम आदेश कोर्ट ने नेहा बनाम राज्य सरकार व आरएचएस की याचिका पर दिया। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां 4 युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के गले में रखे 32,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदार का अस्पताल में इलाज जारी है। भगत सिंह चौक पर स्थित दुकान की घटना है। 4 युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के गले में रखे 32,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदार का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। भगत सिंह चौक पर स्थित दुकान की घटना है, जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बीकानेर के खाजूवाला से खबर। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां क्षेत्र में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। क्षेत्र के कोलीवाड़ा में फायरिंग की घटना सामने आई। सरेआम फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ। युवक के आंख के पास गोली लगी है। क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। एक बार फिर से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं, जहां बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी। सरेआम फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है। क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। युवक के आंख के पास गोली लगी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सरेआम फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है। युवक की आंख के पास गोली लगी है। एक बार फिर से क्षेत्र में ये बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं अपराधी। क्षेत्र के कोलीवाड़ा में फायरिंग की घटना सामने आई, जहां सरेआम फायरिंग की गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है। युवक के आंख के पास गोली लगी है। क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या एक्शन इस पर फिलहाल लिया गया है? बिल्कुल, मैं मनीषा जी आपको बताना चाहूंगा कि कल रात की ये घटना है। जवाई बांध रोड पर एक महावीर अस्पताल सामने के एक होटल पर ये घटनाक्रम हुआ है। 2 आरोपी आते हैं। एक होटल मालिक
पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसके उनके आंख पर गोली लग जाती है, उनकी गंभीर घायल होता है। तो उनको पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको तुरंत प्रभाव से महावीर अस्पताल में लेकर जाती है। वहां से उनको ज्यादा सीरियस होने पर उनको पालनपुर रेफर किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2-3 दिन पहले जो पदम सिंह है उनके द्वारा उनके जो फायरिंग करने वाले हैं उनके भाई के साथ कुछ आनाकानी हुई थी। उसके बाद ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की अब जांच जुटी है। पुलिस दोनों आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खिसी ने बताया कि पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी है और आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन आरोपियों के पास में हथियार कहां से आते हैं। छोटी मोटी घटना भी सुमेरपुर में फायरिंग की जैसी घटना देखने को मिल रही है। पूर्व में भी एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक हत्या हुई थी। उसके बाद पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाना, मतलब अपराधी बेखौफ होते हुए सुमेरपुर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष द्वारा लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुमेरपुर में फैल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अरविंद, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो युवक के आंख के पास ये गोली लगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ सर, ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या एक्शन लिया गया है? सर देखिए, होना तो ये चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए, भय होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं से जो भय है वो आमजन में हो रहा है। कल सुमेरपुर में रात में 9 बजे जो घटना हुई, पदम सिंह नामक व्यक्ति है, उनका एक रेस्टोरेंट है, उस पे अभिमन्यु सिंह और सीपी सिंह 2 व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया जा रहा है कि टोपीदार बंदूक से फायर किया और उनके आंख के नीचे छर्रा लगा। ये घटना हुई। उस घटना के बाद में इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया और अभियुक्तगण की तलाश पुलिस के द्वारा की गई। दोनों तरफ से इनका कोई आपस में एक दिन पहले कोई बहस होने का जो कोई बात सामने आ गई और उस कारण से ये घटना हुई। अब फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया गया है पूरे मामले को लेकर? आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। तो क्षेत्र में अपराधी बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी हमारी जिस प्रकार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि तलाश लगातार जारी है, जल्दी गिरफ्तार होगी।